अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। हमारे पास अक्सर पेशेंट आते हैं इतनी मोटी-मोटी फाइल्स का पलंदा लेके और हम खुद परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक्सपर्ट से एक्सपर्ट डॉक्टर की ओपिनियन ली है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन अंदर मौजूद है, मेडिसिन भी खाई है, ठीक नहीं हुआ। पहले दिन जो उसने रिपोर्टिंग की थी एक साइकियाट्रिस्ट को और उसने अदविया लिख के दी थी, स्टिल वही सिम्पटम जो है आज भी मौजूद हैं, बल्कि उसमें कमी होने की बजाय इजाफा हो गया। डॉक्टर टू डॉक्टर विजिट किए हैं, चेंज हुई है मेडिसिन, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। मेडिसिन की पोटेंसी बढ़ती रही, उसकी डोज में इजाफा होता रहा, फ़ायदा नहीं हुआ। पेशेंट की वैसी ही हालत है या उससे जो है और ज़्यादा ख़राब हो गई है, पेशेंट और ज़्यादा परेशान हो गया। तो ये पेशेंट क्या करते हैं कि कॉमन गलती करते हैं। वो कॉमन गलती कौन सी है? जब वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो अपनी सिम्पटम्स को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताते हैं, एक पीक लेवल पर जाकर उसकी शिद्दत को बताते हैं, क्योंकि पेशेंट तो ऑलवेज पेशेंट है, उसने जो है अपनी प्रॉब्लम्स को बताना है, लेकिन वो उस टाइम इस शिद्दत से बताते हैं कि जो डॉक्टर साहब होते हैं करंट पैराडाइम्स को देखते हुए, करंट सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए, टेस्टिनोमीज को मद्देनज़र रखते हुए, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को और जो है अच्छे से अच्छे नॉलेज को मद्देनज़र रखते हुए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो एग्जैक्ट उन्हीं सिम्टम्स को मैच करते हैं जो पेशेंट बताता है। पेशेंट ये गलती रिपीट कर रहा होता है, बार बार रिपीट करता है, जिसकी वजह से वो मेडिसिन असर नहीं करती, जिसकी वजह से वो क्या करता है, डॉक्टर टू डॉक्टर विजिट करता रहता है और उसी वजह से उसके मसले हल नहीं होते। मैं ऐसे पेशेंट से यही कहता हूँ कि आप जो है जब भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, उनके पास जाने से पहले एक बार साइकोलॉजिस्ट के पास है, प्रॉपर अपनी असेसमेंट करवाएं, फिर जो है किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जो है वो जाएं और असेसमेंट रिपोर्ट साथ लेके जाएं। वो आपकी सिम्टम्स को मद्देनज़र रखेगा, उनकी सीवियरिटी को मद्देनज़र रखेगा, आपकी सिम्टम्स के पीछे जो एक्चुअल कॉजेज़ हैं उनको मद्देनज़र रखेगा, आपको कुछ जो है साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर में से भी गुजारेगा और आपको कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी बताएगा और फिर वो बाकायदा रिक्वेस्ट फॉर्म लिखेगा एक साइकियाट्रिस्ट को कि इसकी करंट सिम्टम्स ये हैं, इसकी सीवियरिटी इतनी है, काइंडली आप जो है इनकी मेडिसिन को रिव्यू कर लें, इस पेशेंट की करंट सिम्टम्स ये हैं और इनके मुताबिक आप जो है पेशेंट को अच्छे से अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दें। क्योंकि जब पेशेंट खुद जाता है, अकेला जाता है, फैमिली मेम्बर्स भी बाज़ दफ़ा पेशेंट के साथ नहीं होते, तो ये कॉमन गलती करते हैं और यही कॉमन गलती जो है पेशेंट की बीमारी को मज़ीद बढ़ा देती है, मज़ीद उसकी जो है बीमारी में शिद्दत आ जाती है, पेशेंट मज़ीद उसी बीमारी में फंसा रहता है, उन्हीं उलझनों में रहता है। एक तो ये कॉमन गलती है। दूसरी कॉमन गलती ये है कि पेशेंट सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंडेंट हो जाता है मेडिसिन के ऊपर कि मेडिसिन खानी है तो ठीक होना है, वरना ठीक नहीं होना। जब तक वो मेडिसिन खाता रहता है वो ठीक रहता है, जैसे ही मेडिसिन छोड़ता है तो दोबारा से मसला शुरू। इस वजह से भी वो डॉक्टर टू डॉक्टर चेंज करता है और फाइल का पलंदा बड़े से बड़ा होता रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स को मैं ये कहता हूँ कि सम टाइम मेडिसिन की ज़रूरत होती है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है केसेस के अंदर कि मेडिसिन को उस लेवल तक, मेडिसिन की याद रखें, उस लेवल तक ज़रूरत नहीं होती जितनी उन्होंने अपनी डिपेंडेंसी जो है शो करवाई होती। तो ये दो ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से पेशेंट की बीमारी जो है मज़ीद बढ़ती रहती है और पेशेंट ठीक नहीं होता। तो हमारे पास कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका मसला बिल्कुल यही होता है और हम फिर उनको जो बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनको असेस करते हैं और प्रॉपर्ली जो है दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर जो है लेकर चलते हैं, मेडिकली और साइकोलॉजिकली। के सेशंस होते हैं, प्रॉपर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, मेडिसिन के लिए जो प्रॉपर जो है नोट बनाकर जो है रेफ़र किया जाता है ताकि वो साइकियाट्रिस्ट उसकी करंट सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है मज़ीद जो है मेडिसिन को रिव्यू करें ताकि जो है पेशेंट बेहतर हो सके।